नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल हिंदू भूमि में। जैसा कि आप सभी को मालूम है, इन दिनों वैलेंटाइन सप्ताह चल रहा है और युवा बुजुर्ग किसी भी वर्ग में देखिए, सब में वैलेंटाइन डे का बुखार छाया हुआ है। और इस वैलेंटाइन डे सप्ताह की शुरुआत कल से हो चुकी है। कल रोज डे था। साथियों, मैं अपने इस वीडियो संदेश के माध्यम से इस वैलेंटाइन डे यानी कि वैलेंटाइन सप्ताह की काली सच्चाई से पर्दा उठाने का प्रयास करूंगा और आशा करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो संदेश से कुछ ना कुछ सबक अवश्य लेंगे। साथियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये वैलेंटाइन कौन है, कहां से आया ये वैलेंटाइन और कैसे हमारी सनातन संस्कृति में घुस गया है। इसके पीछे बहुत बड़ी एक साजिश है और इनके पीछे बहुराष्ट्रीय कंपनियों का खेल है, जिसके बहाने इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों का बहुत बड़ा बिजनेस होता है और वे कंपनियां ही मीडिया के द्वारा इस वैलेंटाइन डे का प्रचार और प्रसार करती हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये वैलेंटाइन कौन था। वैलेंटाइन क्या था कि यूरोप का एक संत था और ये वैलेंटाइन यूरोप के खुले कल्चर से परेशान था। ये यूरोपीय लोगों से कहा करता था कि आप पशुओं की तरह से संबंध मत बनाओ, और वो सभी लोगों से कहा करता था कि आप भारतीय लोगों की तरह से विवाह करो। यानी कि वैलेंटाइन भारतीय विवाह पद्धति का समर्थन करता था और लोगों को उसी को अपनाने के लिए प्रेरित करता था। अब वैलेंटाइन ऐसा क्यों कहता था? क्योंकि आप देखिए कि पश्चिमी देशों में औरत को केवल उपभोग की वस्तु समझा जाता है। यहाँ तक कि यूरोप के बहुत सारे दार्शनिक, जिसमें सुकरात, अरस्तु और प्लेटो तक हैं, उन्होंने ये कहा है कि हमारे 20-20, 30-30 महिलाओं से संबंध रहे हैं। आप देखिए कि यूरोप और वेस्टर्न यानी कि पश्चिमी सभ्यता में आज भी बहुत लोग इस विचार को मानते हैं कि कोई भी व्यक्ति एक महिला के साथ पूरे जीवन भर कैसे रह सकता है। आपकी जानकारी के लिए मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि यूरोप में यानी कि पश्चिमी सभ्यता में आज भी विवाह का प्रचलन बहुत कम है और वो लोग विवाह या शादी के बजाय लिव इन रिलेशन को वरीयता देते हैं। और लिव इन रिलेशन की यही बीमारी आज भारत में भी बहुत ज्यादा फैल रही है। पश्चिमी सभ्यता यानी कि यूरोपीय सभ्यता में जब वो एक दूसरे से संबंध बनाते हैं तो उनका संबंध क्या होता है, वो कुछ ही दिन टिकता है। क्यों? क्योंकि वो लोग मनमोजी होते हैं। वो लोग एक महिला के साथ नहीं रह सकते, तो वो क्या करते हैं कि जब एक महिला से किसी का मन भर जाता है, चाहे महिला का भरे चाहे किसी पुरुष का भरे, तो वो अपने साथी को छोड़कर किसी अन्य के साथ में संबंध बना लेते हैं। अब आप भारतीय सभ्यता यानी कि भारतीय संस्कृति को देखिए। हमारे यहाँ पर विवाह व्यवस्था है और इस विवाह व्यवस्था के कारण ही हमारे यहाँ पर पारिवारिक व्यवस्था है। यूरोपीय लोग यानी कि पश्चिमी सभ्यता के लोग हमारी विवाह व्यवस्था को देखकर ये सोचते हैं कि आखिरकार कोई एक व्यक्ति जीवन भर किसी एक महिला के साथ कैसे रह सकता है। अब ये जो वैलेंटाइन है, जिसके नाम पर वैलेंटाइन डे और वैलेंटाइन सप्ताह मनाया जा रहा है, ये भारतीय विवाह व्यवस्था का समर्थन करता था और उसी का ही प्रचार करता था। लेकिन कुछ मनमोजी लोगों को उसकी ये बात पसंद नहीं आई और एक साजिश के तहत या तो उस वैलेंटाइन को मरवा दिया या वो वैलेंटाइन खुद ही मर गया। उस वैलेंटाइन के मरने के बाद उसके मानने वालों ने यानी कि उसके अनुयायियों ने उसकी बातों का प्रचार करना शुरू कर दिया और वो उसके नाम पर वैलेंटाइन डे मनाने लगे। आप देखिए कि पहले जो वैलेंटाइन डे का कार्ड होता था उस पर लिखा होता था, विल यू बी माई वैलेंटाइन डे, विल यू बी माई वैलेंटाइन डे। इसका अर्थ होता है किसी को विवाह का प्रस्ताव देना। उसमें कार्ड देने वाला ये कहता था कि क्या आप मेरे से शादी करेंगे। हालांकि आजकल अब कार्ड का प्रचलन कम हो गया है, क्योंकि आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ गए हैं जिनमें फेसबुक है, व्हाट्सएप है और डिजिटल कार्ड आ गए हैं। लेकिन जो पहले कार्ड आता था उस पर यही लिखा होता था, विल यू बी माई वैलेंटाइन डे।
जिसका अर्थ यही होता था कि क्या आप मेरे से शादी करोगे। लेकिन आज आप देखिए वैलेंटाइन डे के नाम पर बहुत बड़ी बेवकूफी छाई हुई है और यहाँ पर देखिए कि सभी लोग रिश्तों को ताक पर रखते हुए एक दूसरे को वैलेंटाइन डे बोल रहे हैं और ये बेवकूफी किस तरह से छाई हुई है मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। भाई अपनी बहन को वैलेंटाइन डे बोल रहा है और बहन अपने भाई को वैलेंटाइन डे बोल रही है, बेटी अपनी माँ को वैलेंटाइन डे बोल रही है और माँ अपनी बेटी को वैलेंटाइन डे बोल रही है, बाप अपनी बेटी को वैलेंटाइन डे बोल रहा है और बेटी अपने बाप को वैलेंटाइन डे बोल रही है। और हद तो तब होती है जब लोग राह चलते हुए लोगों को भी वैलेंटाइन डे बोलते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि ये जो लोग एक दूसरे को वैलेंटाइन डे बोल रहे हैं, क्या ये सभी लोग एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं? नहीं ना, लेकिन फिर भी एक दूसरे को राह चलते हुए को, रिश्तेदार को, माँ को, बहन को, भाई को, बाप को बेवकूफी में वैलेंटाइन डे बोल रहे हैं, जबकि ये कोरी बेवकूफी है। अब आप वैलेंटाइन सप्ताह की शुरुआत देखिए कि इसकी शुरुआत कैसे होती है। इसकी शुरुआत फरवरी के दूसरे सप्ताह यानी कि 7 फरवरी से शुरू होती है और 7 फरवरी को जो होता है वो रोज डे होता है और उसके बाद दूसरा दिन यानी कि 8 फरवरी को प्रपोज डे होता है। उसके बाद तीसरा दिन आता है 9 फरवरी, उस दिन चॉकलेट डे होता है। चौथा दिन 10 फरवरी टेडी डे। उसके बाद 5वां दिन आता है 11 फरवरी, उस दिन प्रोमिस डे होता है। उसके बाद 6ठा दिन आता है 12 फरवरी, उस दिन हग डे होता है। उसके बाद 7वां दिन आता है 13 फरवरी, उस दिन किस डे होता है। उसके बाद 8वां दिन होता है 14 फरवरी, उस दिन वैलेंटाइन डे होता है। और किस डे के बाद कौन सा दिन होगा? मैं समझता हूं कि उसके बाद उल्टी डे ही होता है। यहाँ पर मेरा कहने का अर्थ ये है कि जैसे जाल में मछली को चारा डालकर एक सुनियोजित तरीके से फंसाया जाता है, उसी प्रकार से यहाँ पर प्रेमी या प्रेमिका एक दूसरे को सुनियोजित रूप से फंसा रहे हैं। हालांकि यहाँ पर मैं किसी भी प्यार व्यार के खिलाफ नहीं हूँ। कुछ लोग सोचेंगे कि भाई मैं तो प्यार के खिलाफ हूँ। भाई मैं तो ये कहता हूँ कि हम लोग तो रोज ही अपने प्रियजनों और रिश्तेदार हैं, जो भी मित्र हैं, उनसे प्यार करते हैं, तो प्यार के लिए केवल एक सप्ताह ही क्यों है? तो यहाँ पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये सब एक बहुराष्ट्रीय कंपनियों का मायाजाल है, क्योंकि इस सप्ताह में इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों की बहुत सारी बिक्री होती है, यानी कि इनका बहुत बड़ा एक बिजनेस होता है और ये बड़ी बड़ी कंपनी ही मीडिया के थ्रू इस वैलेंटाइन डे का प्रचार और प्रसार करती हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा लाभ तो इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों का ही होता है। साथियों, वीडियो के इस अगले भाग में मैं आपको इस वैलेंटाइन डे की काली सच्चाई से पर्दा उठाऊंगा और इस वैलेंटाइन डे यानी कि वैलेंटाइन सप्ताह की काली और कड़वी सच्चाई ये है कि इस वैलेंटाइन डे पर बहुत सारी हमारी जवान बहनों का बलात्कार यानी रेप होता है। इस वैलेंटाइन डे के दिन बहुत सारी बेटियां अपने घर से गायब हो जाती हैं, जिनमें से बहुत सारी बेटियां वापस नहीं आती कभी भी। आखिरकार क्या होता है इन बेटियों का, कहाँ जाती हैं ये? आप देखिए कि मानव अंगों का यानी कि मानव तस्करी का एक बहुत बड़ा व्यापार है। जो ये लड़कियां अपने घरों से भाग जाती हैं, इनको बाजारों में बेच दिया जाता है। कुछ लड़कियां वेश्यावृत्ति में धकेल दी जाती हैं और कुछ लड़कियों को काटकर उनके मानव अंगों का व्यापार होता है, तस्करी में चला जाता है और हमारी बहू बेटियां थाने में रिपोर्ट करने के बाद भी कभी भी हमारे पास वापस नहीं आ पाती हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आजकल मानव अंगों की बहुत बड़ी डिमांड है और आप सोचिए कि ये मानव अंग कहां से आते हैं। ये मानव अंग अधिकतर जो तस्करी होती है, जो लड़कियां अपने घरों से भाग जाती हैं, ये मानव अंग उन्हीं लड़कियों से निकाले जाते हैं। साथियों, अपने इस वीडियो संदेश के माध्यम से मैंने इस वैलेंटाइन डे या वैलेंटाइन सप्ताह की काली सच्चाई से पर्दा उठाने का प्रयास किया है।
वैलेंटाइन डे की काली सच्चाई का पर्दाफाश करता हुआ मेरा ये वीडियो संदेश आपको कैसा लगा। यदि ये मेरा वीडियो संदेश आपको अच्छा लगा हो तो कृपा करके मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे YouTube चैनल हिंदू भूमि को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना न भूलें। मैं मिलता हूं आपसे एक नए वीडियो के साथ, एक नए संदेश के साथ। तब तक के लिए मेरा आपको जय हिंद, भारत माता की जय।